Friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel. And today I am here with a very important information for the board students of class 10th. जो क्लास 10th के CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही गुड न्यूज़ भी है साथ ही साथ उनके लिए, क्योंकि जो कंडीशंस चल रही हैं ड्यू टू द कोरोना कोविड-19 एंड द कंडीशंस विच आर गोइंग, किसी से भी छुपी हुई नहीं है, एवरीवन नोज़। उन सभी कंडीशंस को देखते हुए जिस वजह से आपके स्कूल्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है, सो मैनी थिंग्स आर देयर एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। उन सभी चीज़ों को देखते हुए CBSE ने सभी सब्जेक्ट्स में 30% सिलेबस का रिडक्शन किया है। अ वेरी बिग अनाउंसमेंट। और स्टूडेंट्स, ये जो CBSE NCERT ने अपना करिकुलम चेंज करा है ना, CBSE ने गाइडलाइन दी थी NCERT को कि वो अपना जो करिकुलम है वो दोबारा से फ्रेम करें, और NCERT ने काफ़ी लंबे टाइम बाद इतना सारा डिडक्शन जो है वो सिलेबस में किया है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। खुशी की भी बात है, इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है। तो लेट्स हैव अ लुक फॉर योर सिलेबस एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट द सिलेबस ऑफ द सोशल साइंस। एज यू ऑल नो दैट आई एम अ SST टीचर, तो मैं हमेशा सोशल साइंस से रिलेटेड चीज़ें लेकर आती हूँ। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अब तक का पैटर्न चल रहा था उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट था और बोर्ड असेसमेंट था, बल्कि अब जो है बोर्ड ने, CBSE ने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। देयर इज़ नो इंटरनल असेसमेंट, मतलब अब कोई भी ऐसे चैप्टर्स नहीं रखे गए हैं जिनका इंटरनली असेसमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली देयर इज़ ओनली वन चैप्टर गिवन ऑन द हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों में से भी एक ही चैप्टर करना है और वो भी आपका इंटरनली असेसमेंट में आएगा। मतलब ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा, और सिर्फ ये एक ही चैप्टर है जो आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए, मतलब आपके स्कूल वाले आपको इसे ज़रूर पढ़ाएंगे और वो इसका टेस्ट भी लेंगे, और इस टेस्ट और उसके मार्क्स जो हैं आपको इंटरनल सब्जेक्ट्स के तौर पर प्रोजेक्ट वर्किंग पर दिए जाएंगे। तो कीप दैट इन द माइंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ स्क्रीन पे आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स से खुशी के मारे उछलने लगे होंगे कि हिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर। हाँ, 2 चैप्टर है। तो यस, एग्जैक्टली, इन हिस्ट्री ओनली दीज 2 चैप्टर्स आर कमिंग इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। सिर्फ आपके ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, द राइज़ ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत इजी चैप्टर है, आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और रही आपका राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, तो उसको आपको 1-2 बार स्टडी करना पड़ेगा, और 2 बार स्टडी करने के बाद ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड कि व्हाट एल्स इज़ देयर। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी में कुछ चेंजेस हुए हैं? येस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली हुए हैं। टोटल 5 चैप्टर्स आर देयर शोइंग ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि इस ज्योग्राफी में टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। द रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मिनरल एंड एनर्जी, लाइफलाइंस ऑफ द इंडिया। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू नोटिस ओवर हेयर, चैप्टर नंबर 2 and chapter number 4 only map work is going to come in your board exams। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ मैप एक्टिविटी आएगी। इसका मतलब आपको ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, 3rd मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, और 5th आपका लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कुल मिला के आपको 3 चैप्टर्स की स्टडी ज्योग्राफी में करनी है, बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से, इन अ वेरी गुड फॉर्म, इन अ वेरी गुड वे। नेक्स्ट इज़ द पॉलिटिकल साइंस। अगेन हेयर द 4 चैप्टर्स आर कमिंग: पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म,
पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आपके पास जो भी बुक्स हैं उसमें बहुत सारे चैप्टर्स गिवन हैं। प्लीज़ स्टडी करते टाइम आप इन सभी चैप्टर्स को नोट करें, क्योंकि आप इन सभी चैप्टर्स को याद नहीं कर सकते। उनको मार्क करके रखें कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, विच चैप्टर यू हैव टू प्रिपेयर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन इज़ द इकोनॉमिक्स development of this very first chapter, the second sectors of Indian economy, third money and the credit, fourth globalization and the Indian economy. So total how many chapters are coming in your board examinations now? 4 plus 4 8, एंड हेयर 2 चैप्टर्स आपके मैप वर्क के हैं, उनको रिड्यूस कर दीजिए। 1 2 3 तीन ही आपको पढ़ने हैं, तो 8 and 3 11, 11 and 2 13 स्टूडेंट्स, अ ह्यूज रिडक्शन। आपके ना 19 to 20 चैप्टर्स वर कमिंग इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो अभी इससे पहले आपका सिलेबस था, एंड नाउ यू केम डाउन टू दी 13 चैप्टर्स ओनली। मतलब इतना सिलेबस में रिडक्शन तो कभी भी नहीं हुआ। तो बकअप, पुश योर सेल्फ, बी एंथुजियास्टिक, बिल्कुल एनर्जाइज्ड हो जाओ पढ़ने के लिए। अब तो खुश हो जाओ कम से कम कि इतनी सारी रिडक्शन हो गया है तो अब हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट। तो डू द प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, और साथ ही साथ अगर आप इसका नोटिस देखना चाहते हैं, हाँ मैं आपको एक इसका नोटिस भी दिखा देती हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि जो CBSE की वेबसाइट से आया है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वो मैं अभी आपको शो करती हूँ कि सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नोटिस स्टूडेंट्स, देखते जाइए। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि अगर आपको नोटिस में सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी होती है, डेट एंड द सेशन, कि क्या आप जो नोटिस पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट डेट का है। तो देख लीजिए, दिस इज़ द रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ 2020 एंड 21 सोशल साइंस। देखते जाइए अब आगे। आई एम टेकिंग यू टूवर्ड्स दी syllabus of your SST so that you can have a look over here। इससे पहले जो भी मैं आपको PDF फाइल्स दिखा चुकी हूँ, एंड स्टूडेंट्स डू डाउनलोड इट फ्रॉम द CBSE वेबसाइट्स। आप लोग सभी इसको डाउनलोड भी कर लीजिए, बहुत इजी है। गो टू द वेबसाइट ऑफ द CBSE www.nic.in, और इसमें आपको वहाँ पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस मिल जाएंगे। बिकॉज़ मैं आपको यहाँ पे सिर्फ SST दिखा रही हूँ, तो आपको और भी सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यू हैव टू गो थ्रू देयर ऑल्सो। हाँ जी, तो देखते जाइए स्टूडेंट्स, व्हाट्स देयर। ये आपका देखिए क्लास 10th का PDF ऑन हो चुका है। लुक हेयर, क्लास 10 2020-21। फर्स्ट वन इज़ द हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द नेशनलिज्म इन इंडिया। और देखिए नीचे जो आपका थीम है वहाँ पे क्या गिवन है, बार बार मुझे स्लाइड डाउन करना पड़ रहा है बिकॉज आई हैव टू यूज़ द मार्कर ओवर या सी द नोटिस। एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, द थीम सेलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी एवेलुएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो दोनों चैप्टर्स हैं आपके, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इन दोनों में से एक चैप्टर पढ़ना है, और वो एक चैप्टर भी आपका बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा। तो कीप दैट इन योर माइंड। देन आप जस्ट हैव अ लुक। मैं आपको PDF में, PPT में, वीडियो में पूरा सब दिखा चुकी हूँ, बट स्टिल सम थिंग्स आर रिमेनिंग देयर। ये द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन ओवर हियर, ये वाटर रिसोर्स, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब इसकी थ्योरी ना बोर्ड में आएगी ना इंटरनल एग्जाम्स में आएगी, ओनली मैप विल बी देयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, वो भी बोर्ड में आएगा। और मैप कहाँ से आएगा, कैसे स्टडी करेंगे आप, वो भी इसी PDF में गिवन है कि इन दोनों, देखिए इसमें क्या लिखा है, गिवन मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। ओनली मैप आइटम्स आर गिवन इन दी मैप लिस्ट। मैप लिस्ट इसमें है, देखिए सेम इज़ द मिनरल्स में भी आपका एक बहुत बड़ा सा नोटिफिकेशन दिया हुआ है दैट ओनली मैप विल बी कमिंग देयर। तो लेट मी शो यू द मैप ऑल्सो स्टूडेंट्स, कि आपके मैप की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर गिवन है। इस PDF में सब कुछ होता है, आप कभी भी किसी भी टाइम बहुत आराम से देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए इसको, आराम से पढ़िए, अच्छे से रीड आउट करिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखिए आपके मैप्स आ गए, लिस्ट ऑफ मैप्स आइटम क्लास 10 2020-21। देखिए इसमें आपका हिस्ट्री का पूरा मैप है एंड द ज्योग्राफी मैप लिस्ट इज़ ऑल्सो देयर।
तो बस आपको यही प्रिपेयर करके एग्ज़ाम्स में जाना है। चैप्टर रीड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मैप ज़रूर प्रिपेयर करने होंगे, बिकॉज देयर विल बी द मैप ऑफ 5 मार्क्स। तो एवरीथिंग इज़ गिवन इन दिस PDF फाइल। स्टूडेंट्स कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग, जिससे कि आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। एंड वी आर बैक टू आर द प्रेजेंटेशन वीडियो, जो भी आपको अभी से पहले मैंने आपको दिखाई थी। हेयर इज़ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड डू द बेस्ट। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ़ यू हैज़ अप्रोच मी कि मैम पेपर का पैटर्न बताइए। स्टूडेंट्स, मैं आपको पेपर का पैटर्न ज़रूर बताती, बट द थिंग इज़ दैट CBSE हैज़ चेंज द पेपर पैटर्न ऑल्सो। आपका जो पेपर का पैटर्न पिछले साल था, जो लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न था, वो पेपर पैटर्न में और इस बार के पेपर पैटर्न में भी चेंजेस होने वाले हैं। और आपको बस एक लिटिल बिट सी इन्फॉर्मेशन आई है कि क्या होगा। तो 50% विल बी MCQs और 50% विल बी डिस्क्रिप्टिव। जहाँ तक है आपका पेपर जो है वो 50% जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन टिक मार्क वगैरह करने होते हैं, और 50% आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ऐसा अभी तक जो है वो CBSE ने अपने नोटिस में बताया है। बट स्टिल द फुल फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कि किस तरीके का आएगा, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैप वर्क कितने का आएगा, शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव, वो डिस्क्रिप्शन अभी तक CBSE ने नहीं अपलोड किया है, नहीं बताया है। दैट इज़ वाई आई हैवेंट मेड द वीडियो ऑन द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, क्योंकि मैं आपको पुराना बना के भी दे दूँ तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर आप दोबारा से दूसरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा, तो इट विल बी ए कन्फ्यूजन फॉर यू। इसीलिए वेट फॉर द नोटिफिकेशन। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपका, CBSE अपडेट करता है आपका सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, वेरी सून आई विल बी अपडेटिंग टू यू, जिससे कि आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी क्लियर हो जाए। टिल देन आप अपने इस सिलेबस रिडक्शन को लेके खुश हो जाइए और बहुत अच्छे से स्टडी करिए। एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट प्लीज़ घर पर रहिए और बिल्कुल सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।